अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीन बिन जाफ़र और आज हम गुफ्तगू करेंगे मॉडर्न वेस्टर्न फेमिनिज़म के ऊपर। अब फेमिनिज़म एक फ़्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल हमें 19वीं सदी से मिलता है और इसका मतलब है कि भाई निस्वानियत यानी तहरीक के हुकूक़ निस्वां को फेमिनिज़म कहा गया, या सादा अल्फाज में औरतों को हुकूक देने की जो तहरीक चली उसको फेमिनिज़म का नाम दिया। 20वीं सदी में इस तहरीक ने बहुत ज़ोर पकड़ी वेस्ट के अंदर, और 21वीं सदी में इस तहरीक ने एक नया रूप ले लिया, नया रंग ले लिया है। ये तहरीक एक बहाना बन चुकी है किसके लिए, किस चीज़ के लिए? फहाशियत के लिए, निस्वानियत के लिए नहीं, फहाशियत के लिए, बेहयाई के लिए। अब वहाँ पे एक तहरीक चल रही है कि भाई सरे पिस्ता आया करने की इजाज़त दी जाए आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर, यानी फ्री द निपल्स। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। अब इस प्रोटेस्ट में ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो औरतें मुख्तलिफ होती हैं, वो अपनी जो पिस्ता आया करके पब्लिक में आ जाती हैं। अब ये बेहयाई है, ये फहाशियत है, ये फेमिनिज़म नहीं है, ये निस्वानियत नहीं है, ये हक़ नहीं है। बेहयाई औरत का हक़ नहीं है, हया हक़ है औरत का। औरत एक पर्दे का नाम है। औरत का मतलब ही यानी पर्दे के अंदर रहने वाली जो शे है उसका नाम है औरत। अब इसी तहरीक के देखा देखी, इसी मॉडर्न वेस्टर्न फेमिनिज़म, अब वेस्टर्न फेमिनिज़म इसलिए कहा है कि भाई वहाँ अब उसको निस्वानियत हम नहीं कह सकते, उसको फहाशियत या बेहयाई कह सकते हैं, कि कह सकते हैं, निस्वानियत नहीं कह सकते। उसी की देखा देखी में मशरिक़ में हमारे ममालिक के अंदर तहरीकें चल रही है। अब बहुत मशहूर एक नज़रिया सामने आया है कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब बेपर्दा औरतें गलियों में निकल रही हैं, सड़कों में निकल रही हैं और कहती हैं कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब एक बेपर्दा औरत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहे तो देखने वाले आवाम क्या सोचे? अब वो इस पे बहाने बनाते हैं कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अपने जिस्म के साथ जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे तालीम का हक़ दो, मुझे शादी में मेरी मर्ज़ी का हक़ दो, मुझे इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वो चाहिए। और भाई अगर मतलब ही ऐसा है, इतना आसान मतलब है, तो मतलब ही कहें। आप मुझे कहें कि भाई मुझे इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वो चाहिए, और तालीम में मुझे मर्दों के बराबर हुकूक चाहिए, और शादी में मेरी रज़ामंदी ज़रूरी होनी चाहिए, और आपके हुकूक रियासत पे, इस्लामी रियासत पे, किसी भी रियासत पे लाजिम है कि हाँ आपको आपके हुकूक दें। तो लिहाजा इस फहाशी को फेमिनिज़म ना कहें, ये फहाशियत है, बेहयाई है कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के तहत लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और बैनर लेके आ रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट चलेगा। अब कॉन्सेंट मांगना पड़ेगा। क्या मतलब कॉन्सेंट? अब कॉन्सेंट ये है कि भाई अब इंडिया या मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उधर ये तहरीकें, ये नज़रिए चल रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट, सेक्स के लिए कॉन्सेंट ज़रूरी है, कि भाई मेरा कॉन्सेंट लो, मेरे साथ सेक्स करो। अब ये बैनर लेके आ रहे हैं हमारे यहाँ इस्लामी रियासत के अंदर। अब ये बेहयाई है, औरत बेहया होना चाहती है, ये उसका हक़ नहीं है, बेहया होना औरत का हक़ नहीं है। और अब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नाम नहाद जो औरत दोस्त कंट्रीज़ हैं, औरत दोस्त जो रियासतें हैं, फेमिनिस्ट जो रियासतें हैं, वहाँ पे जो ज़िना बिल जब्र का जो रेशो है, ज़िना बिल जब्र की जो निस्बत है दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा है। दुनिया में जो 200 से ज़ायद ममालिक हैं उनमें से सर फहरिस्त ये वेस्टर्न कंट्रीज़, नाम नहाद फेमिनिस्ट कंट्रीज़ में ये रेप इंडेक्स जो है, रेप रेशो है जो है बहुत ही ज़्यादा है। सर फहरिस्त हैं ये सारे ममालिक, शुरू वाले 10 में आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गए, और कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सारे ममालिक जो है ना रेप इंडेक्स में, ज़िना बिल जब्र की निस्बत में सर फहरिस्त हैं। ऐसा क्यों है? अब मसला यहाँ पे है कि वहाँ पे औरतों को ज़्यादा हुकूक मिलते हैं हमसे, जैसे हमारे लोग समझते हैं, फिर भी वहाँ पे ज़िना बिल जब्र ज़्यादा होता है। क्योंकि नफ्स इंसानी, खुसूसन नफ्स मर्द जो है ना एक दरिंदा है, और दरिंदे को आप अगर गोश्त दिखाएंगे, खून दिखाएंगे, दरिंदा खूनखार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खूनखार हो जाएगा। अब यही मसला वहाँ पे है। औरतें अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से आया करती हैं, मुख्तलिफ़ आज़ा आया करती हैं, तो नफ्स इंसानी खूनखार हो जाता है और वो लोग ज़िना बिल जब्र पे मजबूर हो जाते हैं। नफ्स इंसान को मजबूर कर देता है। लिहाजा पर्दे का एहतमाम ज़रूरी है। पर्दा करें, हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, बिल्कुल लाजमी है आपको अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना। अब ये नहीं हो सकता कि भी मैं पर्दा नहीं करूं लेकिन मर्द अपनी नज़रें नीचे रखें।
رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ بھی پردہ کریں، مرد کو بھی چاہیے کہ بھئی اپنی نظریں نیچے رکھیں. لہٰذا فیمنزم کو ایک بہانے کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے فحاشیت کے لیے، بے حیائی کے لیے. اب آپ کہیں کہ مجھے حقوق نسواں چاہیے، اسلام نے جو حقوق مجھے دیے ہیں وہ چاہیے. اب اسی نسوانیت نے، ماڈرن ویسٹرن فیمنزم نے سارے مذاہب کے عورتوں کو، ان کی حیا کو برباد کر دیا ہے. اب اس میں یہودیت، عیسائیت، ہندو مذہب اور سارے جو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کی جو حیا ہے نا ختم ہو چکی ہے اسی طرح کی تحریکوں کے دین کی وجہ سے. اب یہ تحریک جو ہے نا یہاں پہ پہنچی ہے، مسلمان عورتوں کے سر پہ یہ تحریک چڑھ گئی ہے کہ بھئی فیمنزم جو ہے نا ہمارے جو حقوق ہیں، بے حیائی ہمارا حق ہے. یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ اسلامی مسلمان عورتوں کو بے حیا کر دینا چاہتی ہیں، اسلام سے اس کی روح کو نکالنا چاہتی ہے یہ تحریک. تو لہٰذا احتیاط کریں، مرد حضرات بھی احتیاط کریں، عورتیں بھی احتیاط کریں، اور ہماری جو پوری ریاست ہے وہ بھی احتیاط کرے. تو لہٰذا فیمنزم کو فحاشیت کے لیے ایک بہانے کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے. شکریہ.